नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। बड़े शहरों की तरह अंबिकापुर में भी लंबे समय से कई अवैध इस्पात सेंटर संचालित हो रहे हैं। इन्हें लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे थे। इसी बीच सरगुजा पुलिस ने शहर में संचालित 3 इस्पात सेंटरों पर बुधवार को छापा मारकर कार्रवाई की है, जहां वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करने पर तीनों इस्पात सेंटर संचालकों को नोटिस थमाया गया है। गौरतलब है कि भिलाई स्थित सूर्या मॉल में अवैध रूप से संचालित एक इस्पात सेंटर में वहां की पुलिस ने छापा मारकर बांग्लादेश एवं कोलकाता की 8 लड़कियों व आधा दर्जन युवकों को आपत्तिजनक अवस्था में गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में सरगुजा पुलिस को शिकायत मिली थी अंबिकापुर में भी कई इस्पात सेंटर अवैध रूप से संचालित है। शिकायत पर पुलिस द्वारा एक विशेष टीम का गठन कर इस्पात सेंटर के संबंध में वैध लाइसेंस एवं कार्यस्थल पर महिला लैंगिक शोषण अधिनियम के तहत नियमों के पालन की जांच बुधवार को की गई। विशेष पुलिस टीम द्वारा गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित 1 एवं कोतवाली अंतर्गत 2 इस्पा सेंटरों में छापा मारकर इस दौरान इस्पात सेंटरों के संचालक द्वारा इस्पा के संबंध में कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद टीम ने संचालकों को अस्थायी रूप से इस्पात सेंटर बंद करने के निर्देश दिए। वहीं कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण अधिनियम के तहत नियमों का पालन न होने पर इस्पात संचालकों को वैधानिक नोटिस दिया गया। इस्पात सेंटरों में कार्यरत महिला कर्मचारियों से इस्पात सेंटर के संबंध में गहन पूछताछ की गई। वहीं महिला कर्मचारियों को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया। इस्पात सेंटर संचालक के संबंध में वैध लाइसेंस न होने पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की सूचना श्रम विभाग एवं नगर निगम को दी गई है। शहर में जो स्पा सेंटर चलाया जा रहा है उसमें सरगुजा पुलिस ने कार्रवाई की है और कागजात नहीं, उसका लाइसेंस प्रोड्यूस नहीं किए थे, तो उसको बंद करने के आदेश दिया गया है। और लेबर डिपार्टमेंट और नगर निगम को भी बोला गया है कि उसका डॉक्यूमेंट चेक किया जाए और अगर लाइसेंस नहीं है तो उसको परमानेंट बंद करने के लिए कार्रवाई करेंगे। 3 स्पा सेंटर पर कार्रवाई की गई है और तीनों अभी बंद है, वर्तमान में बंद है। लाइसेंस चेक करके उसके बाद उसको अगर जेन्युइन है तो खोलेंगे। अभी तो कुछ ऐसे अवैध कुछ नहीं है। अगर लाइसेंस सही पाया गया तो उसको खोलने का परमिशन मिल जाएगा। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई 2 युवतियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ितों की शिकायत के बाद मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। 2 दिनों पूर्व 2 युवतियां अपने 2 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने बांकी डैम गई हुई थी, जहां मौके पर फायदा उठाते हुए दोनों युवकों के द्वारा युवतियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ितों ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मामले में कार्यवाही कर कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक शिकायत आई थी कि 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया है। 2 लड़के थे और उनके साथ दुष्कर्म किया गया है। वो बाकी डैम में 2 लड़कियां और 2 लड़के साथ में पिकनिक टाइप का कुछ मनाने गए थे और उसी के दौरान ये गलत कार्रवाई हुई है और उनको तुरंत गिरफ्तार किया गया है और विधिवत न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। अपने प्रवास पर अंबिकापुर पहुंचे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा दरिमा के मामा माया एयरपोर्ट के कार्यों का निरीक्षण किया गया, जहां एयरपोर्ट में चल रहे कार्यों की समीक्षा कर जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सरगुजा संभाग के लोगों को हवाई सेवा का लाभ मिल सके, इसको लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया DGCL की टीम के द्वारा भी निरीक्षण किया जाना है, जिससे पूर्व ही बचे हुए कामों को पूरा किया जा रहा है। बीते दिन अपने प्रवास पर अंबिकापुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि आने वाले 28 से 30 तारीख को ट्रायल के लिए संभावित तिथि तय की गई है, जिससे पूर्व सभी काम पूरा करने की वकायद की जा रही है। वहीं सरगुजा संभाग के दरमा स्थित माँ मामा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने को एक बड़ी उपलब्धि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के साथ निरीक्षण करने लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम, कलेक्टर कुंदन कुमार सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हवाई सेवा से जुड़ने जा रहा है।
एयरपोर्ट का काम अंतिम स्थिति में है और कंप्लीशन की ओर है। DGCL के जो टीम है जो सुरक्षा से संबंधित है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका विजिट होना है। उसके पहले जो काम बचा है वो सबको अब कंप्लीट कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और इसके बारे में जानकारी लिया और निर्देश भी दिया है कि जल्दी इसको ठीक किया जाए, कंप्लीट किया जाए। जो काम बचा है कलेक्टर साहब को उसके लिए निर्देशित किए हैं। और चूँकि बड़ा काम है और सरगुजा के लिए सौगात मिलने वाला है, तो हम लोग भी बहुत उत्साहित हैं। ये पूरा रीजन जो है, सरगुजा रेंज जो है, इस चीज़ के यहाँ के लिए हवाई सेवा उपलब्ध होना एक बड़ा उपहार होगा, बड़ा सौगात होगा। हम सब उस क्षण का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जब ये कंप्लीट होकर के हैंड ओवर होगा और यहाँ हवाई सेवा शुरू होगा। 28, 29, 30 का एक उसमें जो है एक संभावित तिथि तय हो रहा है। उसके पहले जो काम अभी बहुत सारे जो आप देख रहे हैं सामने काम चल रहा है, सब पूरा हो जाए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय। कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत शुर्रा के जवाहर नगर गांव में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने से एक भीषण हादसा हो गया। हालांकि हादसे में किसी की जान नहीं गई, पर सिलेंडर के धमाके से घर में रखे सामान तहस नहस हो गए।
इस धमाके से घर के दीवार सहित खिड़की दरवाजे के परखच्चे उड़ गए। दरअसल घटना उस वक्त की है जब घर में मौजूद एक बुजुर्ग महिला खाना पका रही थी। इसी दौरान गैस के सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। बुजुर्ग महिला को इससे पहले कि कुछ समझ में आता, वृद्ध महिला दौड़कर घर से बाहर निकल गई और घर के पड़ोसियों को मदद के लिए आवाज लगाई। बुजुर्ग महिला की आवाज सुनते ही आसपास के लोग तत्काल मदद के लिए मौके पर पहुंचे और घर के अंदर घुसे तो देखा चूल्हे में आग लगी हुई थी और आग बुझाने की कोशिश की। लगभग 15 से 20 मिनट तक आग बुझाने की कोशिश करते रहे। इससे पहले कि उनको कुछ समझ में आता, तुरंत घर से बाहर निकलने का फैसला किया और घर छोड़कर दूर खुले मैदान में बाहर की ओर निकल गए और तत्काल गैस एजेंसी के कर्मचारी को सूचना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गैस एजेंसी के कर्मचारियों के द्वारा कॉल रिसीव करने में काफी समय लगा दिया गया। फिर क्या था, देखते ही देखते आधे घंटे के भीतर गैस सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया और घर में मौजूद सारे सामान तितर बितर हो गए। ब्लास्ट सिलेंडर भी कई टुकड़ों में उड़ गया। विस्फोट इतनी भयानक थी कि घर के छप्पर उड़ गए। हालांकि जन की किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है। अब पीड़ित परिवार सामान के हुए नुकसान की मुआवजा की मांग कर रहे हैं। आज सुबह से मेरी माता जी ने खाना बनाने के समय चूल्हे में सिलेंडर लगवाने के बाद हमसे चूल्हे में आग लगाई, तो उस सिलेंडर में बहुत तेज आग लगा। हम लोग अगल बगल में बहुत चिल्लाए, बहुत से आदमी जुट के ब्लास्ट हुआ और उसका एक टुकड़ा 1 किलोमीटर दूर बोस के घर में मिला। और उसके बाद हमारा अगल बगल के जितने भी मेरे गांव के निवासी, हम खुद जाके मैं गैस सिलेंडर के एजेंसी में जाके मैं वहाँ के अधिकारी लोग से बात किया कि मेरे घर में ऐसा ऐसा कांड हुआ है, आप लोग आके मेरे घर का क्षतिग्रस्त का घटना का मुआवजा कीजिए। वो बोले आप चलिए मैं आता हूँ। अभी तक वो उन लोग घटनास्थल में आधा घंटा हुआ है। अभी तक मैं बलरामपुर से मैं अपना गैस सिलेंडर अधिकारी से बातचीत करके वहाँ का इन्फॉर्मेशन दे के आया हूँ कि मेरे घर में ऐसा ऐसा गैस सिलेंडर में आग लगा है और ऐसा ऐसा क्षति हुआ, जान कर लेवा। मैं देखा इन लोग आवाज कर रहा था तो दौड़ के आया, फिर आग बुताने की कोशिश किया। उसके बाद फिर बाहर खींच के निकाला, फिर दबाया उसको तो नहीं बुता। कंबल वहां तक चला गया और एक टुकड़ा 1 किलोमीटर दूर पे गिरा। देखा, फिर किसी को खबर दिया वो बलरामपुर में, तो कोई अभी तक नहीं आया है। बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र वाड्फनगर में हरे भरे पेड़ों को अवैध तरीके से काटा जा रहा है, जहां आंवला के सैकड़ों की संख्या में पौधे कट गए हैं और वन विभाग कार्यवाही के नाम पर आश्वासन दे रही है। मामला वन परिक्षेत्र वाड्फनगर लोधी P 660 का है, जहां अवैध तरीके से आंवला के पौधों की कटाई चरम सीमा पर है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग अभी तक कार्यवाही करने से कोसों दूर है। मशीनों का सहारा लेकर कटाई किया जा रहा है। यहां आंवला के हरे भरे पेड़ों की कटाई सैकड़ों की संख्या में रोजाना हो रही है और वन विभाग इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है। प्रतिदिन हरे भरे पेड़ों को सैकड़ों की संख्या में काटकर लकड़ी तस्कर फरार हो जा रहे हैं और वन विभाग को स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार सूचना देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। इसे साफ जाहिर होता है कि वन विभाग के कुछ कर्मचारी भी मिले हुए हैं। 90 हेक्टेयर में इसका वृक्षारोपण हुआ है, जबकि 2002-03 में इसका वृक्षारोपण औरा, बांस और सागवान हुआ था और 2016-17 में भी हुआ था इसमें, जहाँ जहाँ पौधा मर गया था। और अभी ये गलेंडर से काटा जा रहा है और इसको रात में काटते हैं। हम लोग 10 बजे रात तक आते हैं पता करने, लेकिन वो लोग नहीं भेटा रहे हैं को दिन। और वो हजारों पेड़ यहाँ कट गया। वन विभाग को हम लोग जब जब यहाँ पौधा काटा हुआ मिलता है तब तब सूचना करते हैं, वो लोग आके अपना देख ताक के चले जाते हैं। और यहाँ P 660 मतलब है, वहाँ मतलब अवैध रूप से कटाई हो रहा है। कब से हो रहा है कटाई? 20 दिन से इस फॉरेस्ट विभाग को किए हैं, अभी तो कोई कार्रवाई हो कोई नहीं होता है। तो सब ज्ञात लोगों द्वारा रात में आकर कटर मशीन से काट दे रहे हैं। इसके बाद भाग जा रहे हैं। हम लोग जाकर पता लगाते हैं, लेकिन गाँव वाले से पता नहीं चल पा कि कौन काट रहा है। तो उसके जगह में हम लोग अज्ञात की वार किए हैं। लगभग 101 वृक्ष कटा हुआ है। कितना दिनों से कटाई हो रहा है सर? ये बीच बीच में काट रहे हैं, अचानक आकर। कितने की संख्या में कट चुका है? लगभग वही 154।
वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त एसी एवं नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें आरटीआई एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में सर्व यादव समाज स्वाभिमान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सरगुजा संभाग के शासकीय या सामाजिक कार्यक्रमों में CM भूपेश बघेल व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री
बहुत दिनों बाद एक साथ एक मंच पर दिखे। इस दौरान सर्व यादव समाज के द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए सरगुजा संभाग में एक सीट देने की बात कही, तो इधर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने समर्थन देते हुए कहा कि सरगुजा संभाग में यादव समाज को सीट देने की जरूरत है, चाहे अंबिकापुर की विधानसभा सीट भले क्यों ना हो, और कहा कि मुख्यमंत्री के सामने अपनी रिपोर्ट दे रहा हूं। इधर सीएम भूपेश बघेल ने मंच से टिकट के मुद्दे पर कहा कि टिकट को लेकर भी सबका समर्थन है। साथ ही कहा कि टीएस सिंहदेव ने सब कह दिया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाकी और भी जो आपका मांग है अध्यक्ष जी बोलिन है वो सब पूरा हो ही। और जो 3 विधायक कर बात है सरगुजा संभाग से एक कर कोटा कर महू मन से समर्थन करत हो, चाहे वो अंबिकापुर कर सीट हो चाहे कोई भी सीट हो। 5 जनरल है तो एक मिले तो कोई बड़ा बात नहीं है। और काबर में कहा था कि यादव समाज के ये 3 प्रतिनिधि यहाँ बैठिन हैं और अमूमन चुनाव के पहले हमन जब समीक्षा करथन तो ये बात आते कौन जीती कौन नहीं जीती, एंटी इनकम्बेंसी जे बैठ गई से तेकर खिलाफ ये मोर काम नहीं कर पाई, ओला हमन अब के साथ नहीं। और टिकट के बारे में बोली भी है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों ने समर्थन करके तो मैं कैसे समर्थन नहीं करता। सबका सहयोग समर्थन होना चाहिए, तब वो जनप्रतिनिधि बन पाता है। अकेले एक समाज एक जाति पड़ोसी कोई चुनाव नहीं जीतता। और छत्तीसगढ़ में हमारी परंपरा है पड़ोसी घर में कच्ची दीवार होती तो छेद रहता था। धान खरीदी उपकेंद्र पुपुटरा में समिति प्रभारी द्वारा धोखाधड़ी कर धान के गबन करने के मामले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सहकारी केंद्रीय बैंक के कमल नयन पांडे ने थाना लखनपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि धान खरीदी उपकेंद्र पुपुटरा में समिति प्रभारी संजय राजवाड़े एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा धान खरीदी केंद्र में अनियमितता बरतते हुए 15,500 क्विंटल धान, जिसकी कुल कीमत 31,62,000 रुपए है, का धान समिति से गबन कर दिया गया है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए विवेचना प्रारंभ कर दिया। इसी दौरान मुखबिर से पुलिस को पता चला कि आरोपी संजय कुमार राजवाड़े मणिपुर के पास देखा गया है, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर संजय राजवाड़े को पकड़ लिया गया और पूछताछ किया गया, जहां आरोपी द्वारा धान खरीदी उपकेंद्र पुपुटरा में धोखाधड़ी कर गबन किए जाने की बात स्वीकार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। शिशु मंदिर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान, कॉमर्स एवं कला संकाय के साथ नगर के हृदय स्थल में आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण विद्यालय भवन प्रशिक्षित और अनुभवी आचार्यों द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना विद्यालय का उद्देश्य। विद्यालय में अति आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ साथ जीव, भौतिक एवं रसायन प्रयोगशाला भी उपलब्ध है एवं स्काउट गाइड, NSS, नेशनल ग्रीन कोर की व्यवस्था है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण के लिए बाहर भी लेके जाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ के छात्र टॉप 10 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर शाला को गौरवान्वित करते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% होता है। अखिल भारतीय खेलकूद विज्ञान मेला, प्रश्न मंच, बौद्धिक प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय का हर वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। विभिन्न खेलों के लिए सुसज्जित 2 बड़े खेल के मैदान भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। पात्रता रखने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। संपूर्ण परिसर CCTV से सुसज्जित है। बस की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 8319317171। सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का पहला विद्यालय जो विद्या भारती द्वारा संचालित है। अपने यहाँ भारतीय संस्कार के सर्वांगीण विकास एवं संस्कार के साथ साथ बच्चों की चारित्रिक गुण, खेलकूद, बौद्धिक, वैदिक गणित, ये सारी शिक्षाएं हम देते हैं। हमारे विद्यालय में गणित, विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के संकाय भी संचालित हैं। बस सुविधा भी उपलब्ध है। हॉस्टल सुविधा भी है।
और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष बच्चे टॉप 10 में आते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। विद्यालय में अपने यहाँ प्रत्येक प्रकार की सुविधा, साथ साथ अभिभावक संपर्क से लेकर के स्मार्ट क्लास अपनी योजना हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही विद्यालय संचालित करते हैं। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी, फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।